युवराज सिंह के फादर की वीडियो की याद आ गई ना, कहते हैं वो कोयला आपने देखा है, वो कोयला ही है। तो सही भाई, ये कोयले और हीरे वाली बात जो है ये तो ऐसी ही है बहरहाल। लेकिन जो यूसुफ भाई बात कर रहे हैं कि ये लड़के, इनके बारे में उतनी बात नहीं हो रही, लाइक उस्मान की जो परफॉर्मेंस है और भी शान मसूद की जैसी परफॉर्मेंस है, उस तरीके से जिस तरह कुछ एक अलग कुछ प्लेयर्स जो हैं जो ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं, सेटल हैं, इशारा उसी तरफ है कि पीआर ग्रुप्स का बड़ा किरदार है। जो पीआर आपकी एजेंसीज हैं उनका बड़ा किरदार होता है। कोई भी खिलाड़ी टीम में आए, टीम से बाहर जाए, बोर्ड को इस इन्फ्लुएंस से पीछे होना होगा, बोर्ड को निकलना होगा आपकी पीआर से, सोशल मीडिया का जो एक हाइप होती है उससे। जितनी बात यूसुफ भाई ने कहा 200% बिल्कुल ठीक है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह अलग चीज़ें, ये जो बाहर बैठ के भी कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, जो जिसका आप लोगों ने अभी पॉइंट आउट किया है, मेरा ख्याल बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि मुझे पता चला कि एक प्लेयर के कोई 4 यूट्यूब हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 4 यूट्यूबर हैं मुझे जो पता है, ताल्लुक़ पेशावर से, ये मुझे पता है। और वो जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में डालते रहते हैं हिसाब किताब, तो इसी तरह सारा कुछ है। तो आप इस तरह कैसे क्रिकेट खिला सकते हो किसी को? ऐसे नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों को आप कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी जो कर रहा है, और अगर वो ख़राब कर रहे होंगे, देखिए ना शान के उस पर मैंने एक दफ़ा कहा था कि अगर वो वहाँ वो शॉट नहीं मारता तो शायद वहाँ पर भी मैच जीत जाते। तो वो जो चीज़ें होती हैं, हम उसको हम उस किसी की भी फेवर नहीं कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा बोलेंगे, जो सही नहीं कर रहा उसको पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे कि अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन ये जो वन साइडेड होता है, मैं तो कमेंट्री में मैंने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है और अंडर 19 का से निकल के आया, अच्छी शॉटें खेल रहा है, वहाँ हमारे बड़े कमेंटेटर जो हैं हंसी मजाक में लगे हुए हैं, उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है इनका? या तो बस ऐसे ही चला रहे हैं सारा काम। तो ये चीज़ें कौन रोकने वाला है? मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्टर हो या फिर वो, जाहिर है क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। 12 इन पे मेरा तो नहीं ख्याल किसी का बस चलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जी जो जिसका हक है, जो अच्छा करता है, उसके लिए आप बात करें। ये बहुत ज़्यादती है। आप अगर किसी को लेके ऐसे टीम में आ तो जाते हैं लोगों को लेके, लेकिन ये अंदर जब खेलेगा ना वो, तो पता चल जाएगा। ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी तो वो कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं यूसुफ, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, जिस तरह तौसीफ साहब ने बात की, वो दे आर मेंट फॉर दैट। वो उनका काम है करना, वो काम कर रहे हैं, वो जिसको पुश कर रहे हैं, भले उनको हायर किया हुआ है, किसी ने नहीं किया हुआ। पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आती क्यों है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको उन इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा पता होगा। उनको पता है कि ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं किसी की, तो फिर उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आने की ज़रूरत क्या है यूसुफ? ये तो देखो, मीडिया और सोशल मीडिया के तो आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं। ये तो इसमें तो ऐसी बात नहीं कि नहीं आया। हाँ, वो तो आएंगे। हाँ, उन्होंने आना ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा बोला जाए। लेकिन ये जो पेड है उनकी तो समझ आती है, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं जो 1-2 मैच खेले वो भी बात कर रहे होते हैं ना, तो उनको तो एटलीस्ट सही बात कर लेनी चाहिए, उनको सच बोल लेना चाहिए। जो अच्छा खेल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं अच्छा खेल रहा है, जो नहीं अच्छा खेल रहा है उसको कह रहे हैं नहीं अच्छा। जैसे अभी तौसीफ भाई ने कहा है कि शान मसूद के बारे में बोला था, तो ये फेयर कमेंट्स है ना, कि जब वो अच्छा नहीं खेला, ठीक है, टीम के लिए फायदा नहीं था, बोल दिया, इसलिए कि बेहतरी कि कल को अगले कहीं मैचेस में आए तो इस चीज को सामने रखे और उस मैच को लेके चला जाए, तो बेहतरी की बात हो रही है। इसी तरह वो भी ऐसे करें, अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता उसके बारे में बताया ताकि उसकी खैर खाई हो कि ये ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, उसका हल भी बताएंगे। ये खराब खेला तो ठीक कैसे होगा, ये नहीं कि वह खराब ही बताते रहें। अब किसी की टेक्निक ख़राब है उसको बताएंगे ना भी ये वजह हुई है, लेकिन अगर आप वैसे ही बोलते रहेंगे ये इस तरह इस वजह से नहीं हो, तो भाई ठीक कैसे होगा? वो भी तो बताएं ना, आप बोल तो रहे हैं, ठीक कैसे होगा? आप उसकी बेहतरी के लिए भी कुछ करें। तो मेरा ख्याल है कि ये हम लोग, तौसीफ भाई, मैं, जब से हम लोग बैठे हैं, आप भी सजेशन देते हैं, आप भी क्रिकेट बहुत समझ गए, माशाल्लाह कल दी अभी सजेशन आपने हुनैन को दी है, तो ये बेहतरी की बात है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लड़के बेहतर हों और दुनिया में कम्पीट करें। ये नहीं कि भाई PSL खेल के हम अच्छे हो जाएं और फिर बाद में इंटरनेशनल में जाएं तो हमें समझ ना आ रही हो, तो वो पाकिस्तान का नुकसान है। फिर पाकिस्तानी अवाम कितनी दुख में होती है, वो आप सब देख ही रहे होते हैं।
लेकिन वो पता नहीं उस दिन कौन किसी को मुझे दिखा रहा था, हफीज की कोई दिखा रहा था जी कि उसने कहा जी फिर सब बाहर आ जाएंगे, वो सीटी बजेगी। जी जी, तो वो PSL से फिर पहले। हाँ, फिर वो वही हो जाता है। ये तो मेरा ख्याल है कि उसकी बात को हाईलाइट बहुत कर रहे हैं, शायद मेरा मकसद उसने कुछ सोच समझ की बात की होगी। तो हमें अपनी टीम को जितवाना है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे जो लोग हैं, कौम है, जो पहले खुशियाँ होती थी 15-20 साल पहले, उस तरह अभी भी वो खुशियाँ उनको मिले। मैं वो हफीज़ भाई वाला जो आपने एक जिक्र किया उस पर उनका यही कहना था कि PSL जिस तरीके से हम भी इस दौर का जो अपने बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग आई है ना, अभी हम वर्ल्ड कप हार कर आए हैं, लेकिन हमारे वही प्लेयर्स अब यहाँ पर स्टार्स बनेंगे, परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, जिनकी बॉलिंग फॉर्म बुरी थी वो सब भूल जाएंगे, हम fish और हम memory। सब भूल जाएंगे। ये पॉइंट था एग्जैक्टली, तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था, तो वो आप भी एग्री थोड़ा करेंगे? सेपरेट रखना चाहिए इस क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस को सेपरेट रखना चाहिए। और जैसे हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो बेहतर हो सकती हैं, वो एक प्रॉपर क्रिकेट से हो सकता है जो मुश्किल हो। यूसुफ भाई, T20 के लिए टीम पिक करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नेशनल डोमेस्टिक जो T20 टूर्नामेंट है वो, PSL, या हम कहाँ से पिक करें देखिए, T20 के लिए? आज अगर साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर खेल रही है T20 में भी, तो उनकी टेस्ट क्रिकेट की वजह से उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया, उसमें बेहतरी लाए, उन्होंने टीम बनाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते, 2020 में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर में अब फाइनल खेले थे, इस बार भी सेमीफाइनल खेले हैं वो। तो उनकी टीम इसीलिए बेहतर हो रही है कि वो रेड बॉल को तरजीह दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट क्यों बेहतर होती है कि हमेशा अपनी रेड बॉल को तरजीह देते हैं, उनके मेन प्लेयर जो हैं एशेज़ भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। पाकिस्तान में आके उनकी पूरी टीम 3 टेस्ट मैच खेली थी, जैसे वाइट बॉल आई सब चले गए, सब यंग खेल रहे थे। तो जब आप रेड बॉल को तरजीह देंगे, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह देंगे, इनके सारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेलते हैं, शेफील्ड शील्ड खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट के आप देखें उनके जब भी टाइम होता है वो अपनी काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। हमारे यहाँ जब तक ये तरजीह नहीं देंगे, आपकी वाइट बॉल क्रिकेट भी अच्छी नहीं हो सकती। मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था, अगर कोई प्लेयर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता और वो कहता है जी मैंने वाइट बॉल खेलनी है, तब भी वो फर्स्ट क्लास खेले, तब जाके उसको कंसीडर करें, वरना नहीं करें। क्योंकि आप नहीं खेल रहे, लेकिन वो तो खेलनी ना फर्स्ट क्लास। अच्छा, प्लेयर्स एक अजीब सी बात करते हैं जब उनसे कहा जाता है कि अच्छा जी हम तो शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के प्लेयर हैं, हम शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट खेलते हैं, आप हमें लॉन्गर फॉर्मेट अगर खेलने को कहते हैं तो हम तो वो जो स्ट्राइक रेट डिबेट है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, स्ट्राइक रेट को बेहतर कैसे करेंगे, जबकि आई बिलीव के टेस्ट क्रिकेट या लॉन्गर फॉर्मेट खेलने से आपको अपने गियर शिफ्ट करना आ जाते हैं। तो आप देखिए, आप बनते ही उस वक्त हैं। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो छोटी पढ़ाई से तो नहीं बन सकता। बिल्कुल, जो सर्जन बनना है उससे बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर वो कहे जी मैंने तो ऑपरेटिंग करना है और जल्दी से हो जाता है, नहीं, आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर रातों को पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल। तो आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे तो कैसे ये वाइट बॉल में अच्छा खेलेंगे? किसी भी जगह पे स्पेशलाइज करने के लिए MBBS तो करना ही पड़ेगा ना आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप उसके बगैर आप अच्छे नहीं हो सकते। इसीलिए तो हमारी क्रिकेट ऐसे नीचे ही गई है। बिल्कुल, बहुत नीचे चली गई। उसकी वजह यह है कि हमने रेड बॉल को डिस्कार्ड कर दिया और वाइट बॉल क्योंकि आसान बहुत है, 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। किसी ने 10 बॉलें खेलनी, किसी ने 20 खेलनी, किसी ने 4 ओवर करने, 1.5 घंटा फील्डिंग की, गेम खत्म। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मगर जब हम बात करते हैं ये डोमेस्टिक लीग्स हमारी होती हैं, PSL की बात करते हैं या IPL की बात करते हैं, कहा जाता है कंडीशंस बहुत इजी होती हैं, बाउंड्रीज बहुत शॉर्टन्ड होती हैं, बट उन इजी कंडीशंस एंड शॉर्टन्ड बाउंड्रीज में भी क्या हम वर्ल्ड को मैचअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?